नारियल शहद देकर अन्ना के लोगों को पानी पिलाया। सर अपना नाम बताया। मोहम्मद अहमद सैफी। मोहम्मद साहब एक बात बताएं कि कब आपको पता चला कि आपकी भतीजी को जो है अन्ना जो है सुबह पता है सुबह। इकरा आपका नाम क्या? इकरा। आप अन्ना को पहले भी देखी थी टीवी पे? आपको कब बताया गया कि अन्ना का अनशन तोड़वाने जा रही हैं आप? आज बताया सुबह। आज सुबह। अच्छा, कितने क्लास में पढ़ती हैं आप? चौथी में। अन्ना ने क्या बोला आपसे? अन्ना ने क्या बोला आपसे? अन्ना ने कुछ बोला आपको? सर पे हाथ रखा था। सर पात रखता। अच्छा, और उसके बाद आपने क्या पिलाया उनको? जूस। जूस पिलाया। कौन सा था वो? नारियल का। नारियल। अच्छा, अन्ना साहब ने क्या सुबह में आपका अन्ना साहब कैसे मैसेज आया था? नहीं मैं जुड़ा हुआ हूँ अन्ना साहब से। अच्छा, मैं जुड़ा हुआ हूँ तो अच्छा। मतलब ये कि मेरे पास मैसेज आया था सुबह, तो बच्ची को लाना है तो ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैं बच्ची को लेकर आया। ठीक है। इकरा आपकी कोई और ख्वाहिश है? आगे पढ़ने की है, आगे पढ़ने की और खिदमत करने की। बताओ। पढ़ने की और खिदमत करने की। पढ़ने और खिदमत करने की ख्वाहिश है। कैमरामैन मुरलीधर पांडे के साथ कुमार कुंद, दिल्ली, न्यूज़ 24। आपने देखा छोटी सी बच्ची जिसने अन्ना हजारे को जूस पिलाकर, शहद पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। हम इससे पहले बातचीत कर रहे थे स्टूडियो में बैठे मेहमानों से और हमारे साथ हैं नवीन जिंदल, कांग्रेस के नेता। नवीन जिंदल साहब, हालांकि तल्ख सवाल है, शायद इसका जवाब आप देना चाहेंगे या नहीं या कैसे देंगे, लेकिन सवाल है कि क्या ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस के जो नेता हैं या जो पर्दे के पीछे जो लोग इस अन्ना आंदोलन को किसी ढंग से इसमें कोई रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, सुलह सफाई की कोशिश कर रहे थे, क्या उनकी विफलता है? क्या यह माना जाए कि जिस ढंग से कांग्रेस के नेताओं के बयान आए, चाहे मनीष तिवारी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, और जिस ढंग से हैंडलिंग हुई, उसका नतीजा है कि 13 दिन बाद या 12 दिन बाद सरकार ने जो किया उससे सरकार पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। उल्टे लग रहा है कि सरकार मजबूर थी, वरना यह तस्वीर नहीं होती जो कल देखने को मिली कि मंच पर विलासराव देशमुख प्रधानमंत्री की चिट्ठी लेकर जाते हैं और अन्ना हजारे से अनशन तोड़ने की अपील करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकपाल बिल, ये तो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में भी है कि हमें एक मजबूत प्रभावशाली लोकपाल की आवश्यकता है और उसके ऊपर जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है वो इसके ऊपर जनवरी से इसपे बहुत पहले से इस पे काम चल रहा है। जनवरी में ही उन्होंने इसकी एक प्रति भी दी थी। तो इसलिए, और ये जो आपने बात कही, जो मनीष तिवारी जी की बात कही, अब देखिए कभी कभी हर वक्त हर आदमी कोई परफेक्ट नहीं होते। उस समय पे जो हालात थे, उस समय पे अन्ना जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को, और उसमें जो है उनको थोड़ा आघात था कि भी जिस तरह की भाषा प्रधानमंत्री जी को लिखी गई और उस समय जो भी उनको मामला मिला, जो भी कोर्ट की जजमेंट्स मिली, उसके ऊपर कुछ टिप्पणी की, जिसके लिए उन्होंने अभी कुछ दिन पहले उन्होंने खेद प्रकट भी किया। तो मैं समझता हूं कि उन बातों से अब वो बातें बहुत पुरानी हो गई। मैं समझता हूं कि सरकार ने एक बहुत ईमानदारी से प्रयास किया कि इस मुद्दे के ऊपर एक आम सहमति बनाई जाए, क्योंकि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। सरकार को जितने भी विपक्षी दल हैं सबको साथ में लेकर के, संसद को साथ में लेकर के, सबको जोड़ करके एक आम सहमति बनाई, और जो कल उसी का नतीजा आपने देखा कि पूरी संसद ने, लोकसभा ने भी और राज्यसभा ने भी किस तरह से जो है मेज थपथपा करके अपना जो है इसको अपना अनुमोदन दिया, इसको अप्रूवल दिया। और मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण ये है कि हम इसमें आम सहमति बना करके एक मजबूत और प्रभावशाली हम एक विधेयक इसको पारित करें और ये कानून बने। और जैसे कि बाकी सब ने, प्रभा ठाकुर जी ने भी कहा, माननीय मीना साहब ने भी कहा, गर्ग साहब ने भी कहा कि कानून जरूरी है, लेकिन कानून से भी ज्यादा जरूरी है हम सबके नैतिक वैल्यूज, हम सबके जो नैतिक विचार हैं, और हम सब अगर मिलजुल कर ईमानदारी से काम करें तभी जाकर के हम अपने देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं। नवीन जिंदल जी, वक्त की कमी है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपसे चर्चा जारी रखेंगे और सवाल पूछने की कोशिश करेंगे कि अन्ना हजारे ने आज कहा है उन्होंने अनशन तोड़ा है, तोड़ा नहीं है, स्थगित किया है और उनकी लड़ाई जारी रहेगी। और सबसे बड़ा सवाल कि 3 महीने बाद जब विंटर सेशन होगा तो क्या ये कानून लोकपाल बनकर पेश होगा और पास होगा, या क्या अन्ना हजारे को एक बार फिर अनशन पर बैठना पड़ेगा? ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। भारत माता की।